विलम्ब हुआ है आज, और उसका कारण ये था कि कुछ खबरें अब शाम के टाइम लेट आई थी हमारे पास में और उनको कवरेज करने में हम लगे हुए थे। दोस्तों, कल का जो लाइव सेशन था हमारा, और उसमें सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने सारे कमेंट्स पहली बार जी न्यूज़ पोर्टल पर पहली बार इतने सारे कमेंट्स आए जिनकी तादाद 600-700 तक पहुंच गई थी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखिए, सारे कमेंट्स का जवाब हम नहीं दे सकते, वो संभव भी नहीं है, पर कोशिश हमने की कि हम सभी के कमेंट्स पढ़ें और सभी की जो समस्याएं हैं उनको सुनें और उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिनको हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप यकीन मानिए उसके बाद में हमने सारे कमेंट्स को पढ़ा है और जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने नोट भी किया है। मैंने अपनी टीम को फॉरवर्ड भी किया है कि आप इनका ध्यान रखें और इन मुद्दों को हम आगे ज़रूर उठाएंगे। कल से आज तक क्या कुछ घटित हुआ और क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, तो वो मैं आपको अब अपडेट दे देता हूँ। दोस्तों, कोरोना का मामला जो है वो गंगापुर सिटी में लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज भी नए 7 केस आए हैं। एक गंगापुर से था, 6 माधोपुर और उसके आसपास से हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति आज रही करौली ज़िले में। करौली ज़िले में 39 केस आए हैं। 39 केसों में से हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें यह आया है कि 23 केस करौली से आए हैं और 16 जो केस हैं वो हिंडौन से आए हैं। यानी आज एक दिन में सबसे ज़्यादा बड़ी विस्फोटक स्थिति कहीं पैदा हुई है तो वो करौली में हुई है। एक साथ इतने सारे केस आए हैं। तो कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बहुत टेंशन का विषय ज़रूर है। प्रशासन कुछ सख्तियाँ भी कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बारिश शुरू हो चुकी है। वातावरण में जब नमी आएगी तो सर्दी, जुकाम, बुखार के मामले बढ़ेंगे और फिर शायद कोरोना ज़्यादा हावी हो जाए। तो कोरोना का तो मामला चलता रहेगा और 155 से ज़्यादा या 156 केस जैसा हम देख पा रहे हैं, 157 केस माधोपुर में अब तक हो चुके हैं। तो बहुत तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये है कोविड-19 को लेकर के रिपोर्ट। अब बात करें क्राइम रिपोर्ट की, तो आज दिन भर शांति रही, कहीं कोई मामला नहीं था। कोली मोहल्ले का था गंगापुर सिटी का, और नहाने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर्यटक स्थल पर घूमने गया था। अचानक पानी के तेज़ बहाव में वो बह गया और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा, उसकी तलाश की और घटनास्थल से 300 मीटर दूर जा कर के उसका शव मिला। तुरंत उसको अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और अभी उसका शव पंचनामे का इंतज़ार कर रहा है, यानी उसका पोस्टमार्टम होगा सुबह, क्योंकि रात हो गई थी। तो अभी तक ये मामला है। कुल मिलाकर के ये है कि ये एक क्राइम की बड़ी अपडेट हमारे पास में आई थी। और खंडार में अवैध बजरी खनन को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध जो बजरी के हैं मामले, उनमें कुछ गिरफ्तारी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा आज पौधारोपण का काम किया गया। तो धन्यवाद अग्रवाल समाज। और लगातार अगर आप वृक्षारोपण का ये काम करते रहें, मुहिम चलाते रहेंगे तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं आज के लाइव की, जो हमने 2-3 लाइव आज आपको दिखाए थे। फवारा चौक से आपको लाइव दिखाया था पदम जी ने। उसके बाद में गंगापुर नांदोती रोड का काम चल रहा है, वो लाइव भी हमने आपको दिखाया था। पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है, मगर ये काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश शुरू हो चुकी है, अब वहाँ चिकनी मिट्टी की वजह से और ज़्यादा मुसीबत हो गई लोगों को, उस रोड पर चलने वाले लोगों को। तो प्रशासन को गौर करना पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो काम है इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें आप। बहुत टाइम हो गया सर उसको चलते चलते और वो रोड बन ही नहीं पा रहा है। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से वो बन रहा है, उसकी चौड़ाई अच्छी ली है इस बार, लेकिन अब बारिश हो चुकी है, अब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। गंगापुर सिटी की बात करें तो सर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था गंगापुर सिटी का, कोई इलाका, कोई कॉलोनी, कोई मोहल्ला जिसमें जल भराव की समस्या का लोगों को सामना नहीं करना पड़ा हो। इतनी ज़्यादा समस्या हो गई हमारे पर। तो मैंने खुद ने देखा है कि नए बाज़ार में पानी जिस सैलाब के साथ में आया है, 4 से 5 फीट, और बुक सेलर्स की कुछ दुकानें थी जिनमें पानी अंदर चला गया। कोड में खाज का काम किया। फवारे का जो नाला है, हमने बड़ी मुश्किल तो उसको ठीक है जैसे तैसे प्रेशर बना करके उसको साफ़ करवाया, तोड़ ताड़ करके उस पुलिया को, और नगर परिषद ने साफ़ किया, लेकिन उसको छोड़ दिया वैसे की वैसे ही। 3 दिन बाद में तो कचरा उठा और अब उसकी दोबारा मरम्मत होती, निर्माण होता, लेकिन नहीं हो पाया और वो खुला पड़ा है।
पुलिस वालों ने मशक्क़त करके वहाँ बैरिकेड्स लगाए ताकि लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। तो वो दिन भर आज जो हालात रहे गंगापुर सिटी में, गद्दी मिर्ज़ापुर का मामला अभी भी यथावत है, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। वो लोग बड़े दुखी हैं। उन्होंने आज फिर हमारे पास में वीडियो भेजा था, मैंने तुरंत उसको आयुक्त महोदय को फॉरवर्ड किया है कि सर प्लीज़ कम से कम अभी एट पोजीशन में आप जो राहत दे सकें वो राहत तो कम से कम लोगों को पहुंचाएं। फेरो कवर हटा दिया आपने सारे नालों की, आनंद फानंद में सफाई आपने शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप एक्टिव मोड में तो आए, आपने सफाई तो शुरू की, लेकिन बिना प्लानिंग के आप सफाई कर रहे हैं। अब बारिश शुरू हो चुकी है और अब मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा। वो कीचड़ है वो वापस नालों में फिर जाएगा। कल भी हमने आपको रात को लाइव दिखाया था कि कोई प्लानिंग नहीं है, पुराने नाले हैं, जेसीबी जैसे तैसे करके और काम कर रही है, बड़ी गहराई के साथ में उनकी खुदाई की जा रही है, जड़ें निकल आई नालों की, अब वो गिरने के कगार पर हैं। इतनी गहराई से उनको साफ़ किया जाता है, कचरा है वो ऊपर है, नीचे तो मिट्टी और कीचड़ है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी कॉलोनियों की समस्याएं चल रही हैं। दयाल नगर की आप बात करें, दयाल नगर में भी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि वो देखिए बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जो नए डेवलप हुए हैं, नई बस्तियां बनी हैं। अब उनमें समस्या ये है कि ना तो उनमें सड़कें हैं ना उनमें नालियां हैं। अब लोग जाएं तो जाएं कैसे? लोगों के जो आने जाने का जो आवागमन के मुख्य रास्ते हैं वो सारे बंद हो गए। बारिश ने गंगापुर सिटी नगर परिषद की और प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। आज हम 1 घंटे कम से कम आयुक्त साहब के पास बैठे हैं, हमने उनसे इस बारे में चर्चा भी की है। और आयुक्त साहब पता नहीं हर बार कहते हैं कि बिल्कुल हम करना चाहते हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। पदम जी मेरे साथ मौजूद हैं। पदम जी, आज जल भराव की समस्या हमने खूब देखी और आपने लाइव भी दिखाई थी फवारे से। गद्दी मिर्ज़ापुर का यही मामला है, दयाल नगर, महू कला, हर जगह आप चले जाइए, लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या किया जाए? पूरे गंगापुर सिटी के अंदर 3 पुलिया है, अग्रसेन कॉलोनी है और मिर्ज़ापुर है, सालौदा है, उदय मोड़ है, फवारा चौक है, नया बाज़ार। मतलब इतनी तेज़ बरसात आई, पानी भर गया, बाज़ार में पानी भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी नगर परिषद का अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी मॉनिटरिंग करने वाला कोई भी नहीं। कहाँ पे गड्ढे हैं कोई बताने वाला नहीं। राहगीर काफ़ी इसमें गड्ढों में गिर रहे हैं। सड़कें पूरी तरह हर कॉलोनी में खुद चुकी हैं, चाहे माल गोदाम रोड ले लीजिए आप, स्टेशन रोड ले लीजिए आप, इसके अलावा आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उस मार्ग को आप ले लीजिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सर, और जब उनमें पानी चला जाता है तो फिर दिखना बंद हो जाता है वो गड्ढे, और लोग बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सर आज अपन ने भी देखे हैं बहुत सारे हालात। सबसे बड़ी बात है, फवारे चौक की पुलिया को 8 दिन हो चुके तोड़े हुए, लेकिन वो पुलिया नहीं बनाई गई। इसका परिणाम ये है पूरा पानी लबालब हो गया और वो गड्ढा नज़र ही नहीं आया। वो तो भला हो कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों का, तैनात पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने बैरिकेड लगा के लोगों की जान बचाई, अन्यथा कितने लोग उसमें गिर कर एक्सीडेंट होते उसमें। कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन कितनी लीपापोती कर ले सर, अब उससे काम चलने वाला है नहीं। आज भी हम नगर परिषद गए थे, कुछ वार्ड मेंबर्स भी हमें मिले, वार्ड मेंबर्स का भी वही रोना है कि साहब सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो इस तरह तो काम नहीं चलने वाला सर। ये जनता आखिर कब तक इसी तरह आपका मुंह ताकती रहेगी? बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ये सुस्त चाल चल रही है कि कम से कम जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा राहत की ज़रूरत है वहाँ जेसीबी पहुँचवाई जाए, या ट्रॉली पहुँचवा करके वहाँ बूढ़ा डलवाना है या मोरम डलवानी है, या पानी निकासी का कोई प्रबंध अगर वहाँ अभी फ़िलहाल हो सके तो कम से कम उसको तो ज़रूर करवाया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी 3 दिन पहले ही हमने आयुक्त साहब से पूछा था कि आप इस टाइम बरसात का टाइम है, आपकी आपातकालीन टीम कहाँ है, क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा कि हमारी आपातकालीन टीम बिल्कुल दुरुस्त है और तैयार है। हमें तो कहीं नज़र नहीं आई पूरे गंगापुर सिटी की, हमने तो चारों तरफ घूम के देखा। अब एक समस्या और आने वाली है, और वो समस्या ये है कि अमृत योजना का जो काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, अब कहीं ना कहीं पानी भरने के कारण उस काम में भी अब डिले होगा। क्योंकि आज भी हमने देखा है कि वो लोग जब उसकी मरम्मत पेच वर्क कर रहे थे तो इतने में बारिश आ गई। अमृत योजना वालों का आज लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे ही वो फवारे चौक पर तहसील की तरफ पेच वर्क कर रहे थे तो पूरा सामान उन्होंने डाल दिया था, मसाला डाल दिया था और उसमें घिसाई कर रहे थे, लेकिन तेज़ बरसात के कारण सारा उनका चौपट हो गया और सब कुछ पानी भाग ले गया। ये हालात हैं। और महू से बहुत बार हमारे पास मैसेज आया कि सर आप कभी इस इलाके में आकर के देखें, तो आज हम महू भी गए थे और शाम को बहुत सारा इलाका ऐसा था जिसमें महू का, जिसमें मैं और पदम जी दोनों घूमे हैं। सर महू में तो सड़कों का नामो निशान ही नहीं है, ये कंडीशन है।
हालांकि ग्राम पंचायत मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। नवयुक्त जवान सरपंच बने हैं, उनको अपनी रोडों की समस्या को देखना चाहिए। सरपंच साहब को निवेदन है कि अपने अपने उसमें एरिया में घूमें और उनकी रोडों की दुरुस्त कराएं। कुल मिलाकर के यह है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी हो, जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप इन फील्ड जा करके देखेंगे ही नहीं, तो आपको हालात का पता कैसे चलेगा कि जनता किन समस्याओं से जूझ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब बारिश बहुत, आज गंगापुर सिटी में बहुत अच्छी बारिश हुई है, और गंगापुर सिटी में नहीं, आसपास के जितने भी एरिया हैं उनमें अच्छी बारिश हुई है। अब ये बारिश बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए लेकर के आने वाली है। कारण यह है कि अगर इसका सिलसिला लगातार जारी रहा तो ना तो गड्ढों की समस्या मिटने वाली है, ना सड़कें दुरुस्त होने वाली हैं। अमृत योजना और सीवरेज योजना का जो काम चल रहा है, अब उसमें भी टाल लगेगी, वो भी अब थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। तो पीने के पानी की जो समस्या है वो भी लोगों की अब बढ़ने वाली है, मुसीबत है। हाँ, एक ज़रूर राहत की मैं कह सकता हूँ कि शायद अब बिजली की कटौती ना हो, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है, लोड ज़्यादा पड़ता है, तो बिजली कटौती हो जाती है। लेकिन बारिश होने से कहीं ना कहीं बिजली की कटौती हो सकता है अब रुक जाए। पदम जी, बारिश हो गई तो मेरे ख्याल से अब एसी बंद हो गए, या अब अदर जो लोड था इलेक्ट्रिसिटी पे वो अब कम हो जाएगा, तो शायद बिजली की कटौती कम हो जाए। आज बरसात आ रही थी, ठंडक हो गई। आज लाइट भी अच्छी थी, लाइट भी कटी भी नहीं आज। तो कुल मिला करके यह है कि ये तो कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, लेकिन सर हम बिल्कुल आपसे किसी और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शलिटी के हम इस बात को कह रहे हैं कि हम, अगर आप अच्छा करेंगे तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं तो वो भी पब्लिक को दिखाना तो पड़ेगा, ये हमारा फ़र्ज़ है सर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ कि मैं बाईपास पर खड़ा हुआ था, तो एक सज्जन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और वो मुझे काफ़ी देर से देखते हुए जा रहे थे। फिर वापस वो पलट करके आए मेरे पास में, और उन्होंने कहा कि सर मैं बड़ौली का रहने वाला हूँ, वजीरपुर के पास एक गांव है बड़ौली, वहाँ का रहने वाला हूँ, और हम आपकी खबरें, पूरा गांव आपकी खबरें देखता है और हमें बहुत अच्छी लगती है। तो उनका एक मैटर ये था कि साहब काफ़ी सारा जो चारागाह की भूमि है उस पर लोगों ने साहब अतिक्रमण कर रखा है, और हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि साहब उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए, चारागाह की जो भूमि है उसको खाली करवाया जाए। तहसीलदार को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, और तहसीलदार ने पटवारी को आदेश भी दिए हैं कि आप मौका मुआयना करें और इसकी रिपोर्ट दें। तो अगर आप हमारी ये खबर देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए, हमने उनको यही कहा कि सर प्रशासन से आप कहिए, और ज़रूर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो तुरंत आप हमारे पास में इन सारे एविडेंस को भिजवाइए। हम ज़रूर तहसीलदार महोदय वजीरपुर से बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। और इस तरह के जो मामले हैं ये बहुत हैं सर। अब बात आती है नालों की सफाई को लेकर के। जब हमने कल मॉनिटरिंग की थी तो उसमें एक चीज़ हमने देखी थी, कहीं के फेरो कवर हटा दिए गए, कहीं के फेरो कवर नहीं हटाए। ऐसा क्यों? अगर आपको पूरे नाले की सफाई करनी है तो आपको बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ से फेरो कवर हटाना पड़ेगा और आपको सफाई तो करनी पड़ेगी। अब उसमें हमने आज आयुक्त महोदय को ये सुझाव दिया कि सर जिन लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर लिया नालों पर, यानी पक्की पुलिया बना दी, आप बिल्कुल सख्ती के साथ उसे तोड़ दीजिए, और जो मालिक है उससे कह दीजिए कि भाई साहब ये आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, और इसमें जाल लगाएं। अब जाल एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, अगर नागरिक सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। इसके अलावा आज एक सज्जन है, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज किया था, वो शायद MP से हमें कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ से हमें मैसेज किया था कि सर भारत विकास परिषद और इस जैसे बहुत सारे NGO ऐसे हैं गंगापुर सिटी में जो बहुत अच्छा काम लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है, मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि भारत विकास परिषद है या अन्य जो NGO हैं गंगापुर सिटी में, उन्होंने मोक्ष धाम का स्वरूप बदल करके रख दिया। हायर सेकेंडरी मैदान आप देखिए उसको कितना खूबसूरत उन लोगों ने बना दिया। अब अगर यही संगठन मिलजुल करके एक बीड़ा उठा लें कि हमें गंगापुर को साफ़ सुथरा बनाना है, हमें गंगापुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना है, और प्रशासन से हम कहें कि सिर्फ आप अपना मैकेनिज़्म हमें दे दीजिए, तो मेरी भारत विकास परिषद जैसे संगठनों से अपील है कि प्लीज़ अब आप इस क्षेत्र में भी काम करें। सर बहुत सारे NGO हैं गंगापुर में, जैसे भारत विकास परिषद है, उन्होंने मोक्ष धाम की, हायर सेकेंडरी मैदान की, इनकी सूरत बदल करके रख दी। भारत विकास परिषद है, श्याम परिवार है, लायंस क्लब है, और काफ़ी संस्था है गंगापुर सिटी के अंदर। अगर ये लोग सोच लें तो क्या गंगापुर साफ़ सफाई के मामले में, इन चीज़ों के मामले में, भाई मैकेनिज़्म तो गवर्नमेंट दे दे और मेहनत ये प्लानिंग इनकी, तो क्या काम अच्छा नहीं हो सकता? पहले के टाइम में 5 साल के टाइम में पहले यही तो हुआ था। तो ये जिन्होंने मुझे सुझाव भेजा था, मुझे उनका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, और
जो पदाधिकारी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और वो इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को हमारे को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सर आप मिलें, आयुक्त महोदय से मिलें या एसडीएम महोदय से या एडीएम महोदय से, और उनको सुझाव दें। क्योंकि मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि इस समय नगर परिषद के पास तो कोई प्लानिंग नहीं है। वो सिर्फ आप चिल्लाएंगे तो वो ये ज़रूर कर रहे हैं कि ठीक है साहब जेसीबी दौड़ा रहे हैं, ट्रॉली दौड़ा रहे हैं, कहाँ दौड़ा रहे हैं, कैसे दौड़ा रहे हैं, इसका उन्हें पता नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि प्लानिंग से अगर आप काम करें तो ये शहर की सूरत बदल सकती है, वरना अब बहुत देर कर दी हुजूर आप आते आते आप लोगों ने। ये काम लॉकडाउन में हो जाता, सारी सफाइयाँ पहले हो जाती, तो ये दिन अब गंगापुर को नहीं देखने पड़ते। ऐसा कोई एरिया नहीं है सर जहाँ पानी ना भरा हो। अच्छा एक बात और पदम जी, कॉलेज का जो रोड है ना, जिसका निर्माण चल रहा है, सीसी रोड बाईपास से लेकर के और कॉलेज तक का, अब ये मामला एक साइड का तो वो बन गया, दूसरे साइड का है ना, उसको हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं, वो अभी तक नहीं बन पा रहा। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि तो खैर अपने अभी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल। और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनको तो कम से कम मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भी इस कार्य को करा सकते थे। ये काम चलते चलते बहुत टाइम हो गया सर। एक साइड का रोड बन गया और दूसरी साइड का रोड अभी तक नहीं बना है, लोगों को उससे भी परेशानी आ रही है। मुझे ताज्जुब ये होता है कि ये चीज़ें जब एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब सैकड़ों बार उन रास्तों से गुजरते हैं सर, तो क्या उनके नोटिस में नहीं आता? वो नहीं देखते इनको? देखते हैं, मगर देख करके अगर आप अनदेखा कर रहे हैं सर तो कैसे काम चलेगा? पब्लिक कब तक अनदेखा करेगी? पब्लिक की मुसीबतों को समझें और जितना हो सके फौरी तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में सूरत बदल करके रख दीजिए, लेकिन जितना काम आप बेहतरीन तरीके से हाल फिलहाल कर सकें उतना करने की तो कम से कम कोशिश की ही जा सकती है। तो सामाजिक संगठनों से आप संपर्क करें और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द शहर की सूरत बदले। फव्वारे बहुत अच्छे चला करते थे, मुझे याद है चौराहों पर सालोदा मोड़ है, ईदगाह मोड़ है, वहाँ सर्किलों पर फव्वारे चला करते थे और आप रात में जाकर के वहाँ लोग सेल्फी लिया करते थे सर। बहुत खूबसूरत नज़ारे हुआ करते थे। उनको बंद हुए बहुत टाइम हो गया सर। अब उनका पानी सूख गया या प्रशासन की आंखों का पानी सूख गया या जनप्रतिनिधियों की आंखों का पानी सूख गया, ये पता नहीं है, मगर उनको बंद हुए बहुत टाइम हो गया। क्या उनकी बिलिंग नहीं हो रही होगी क्या अब? बिल्कुल, सारे उनके खर्चे के सारे महीने के हिसाब से पैसे बराबर उठ रहा है। यानी फव्वारे बंद हैं, बिल चालू हैं। अब आप देख लीजिए, ढोल में पोल बहुत है सर, बहुत निकलने वाली है। और मैं प्रशासन से फिर कह रहा हूँ कि सर मीडिया अपना काम करेगा और अगर हमारे पास में हमारे सामने मुद्दे आए तो हम उछालने से पीछे नहीं रहेंगे, ये आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जनता अब त्राही त्राही कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये आज बहुत बड़ा मुद्दा था बारिश का। बाकी आज सब कुछ ऑल इज़ वेल रहा, कहीं से कोई क्राइम की बड़ी रिपोर्ट आई नहीं है। बामनवास, बाटौदा वो एरिया भी शांत रहा। पदम जी कुछ कहना चाहेंगे? आज श्याम परिवार की गौशाला पर सारे प्रशासनिक अधिकारी, बड़े अधिकारी सारे गंगापुर सिटी के गौशाला पहुंचे और गौशाला का मौका मुआयना किया और उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। और उन्होंने पेड़ एसडीएम साहब थे, तहसीलदार जी थे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी थे, उन्होंने पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के लिए लोगों से कहा भी। नहीं बिल्कुल, ये ज़रूर थोड़ा सा एक बेहतरीन काम चल रहा है इन दिनों की, वृक्षारोपण का, पौधारोपण का जो काम चल रहा है, और ये चलते रहना चाहिए। ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ ने भी आज पौधारोपण का काम किया था परशुराम महाविद्यालय में जाकर के, संस्कृत महाविद्यालय में, तो अच्छी पहल थी उनकी भी। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए लोग अपने हिसाब से अपना काम तो कर रहे हैं, मगर प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं सर। कल हमारे पास इतने कमेंट्स आए थे कि अगर हम बैठे रहते ना तो पदम जी कल मेरे ख्याल से 10,000 तो रात को ही हो जाते हमारे व्यूज़। 3100 लोग उस समय देख चुके थे उसे, और 600 से ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की समस्याएँ बहुत हैं सर। गुड़ा चंद्र जी, टोड़ा भी, वहाँ से भी लोगों ने हमारे पास में बहुत प्रॉब्लम भेजी हैं। गंगापुर सिटी की शहर की दशा तब सुधरेगी जब प्रशासनिक अधिकारी या इनके नगर परिषद के एसआई जमादार जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, पानी का कहाँ रुकाव हो रहा है, कहाँ कचरा अटका हुआ है, पूरे गंगापुर सिटी में प्रत्येक वार्ड के अंदर जाकर नहीं देखेंगे जब तक ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और गंगापुर सिटी के नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी ने तब मॉनिटरिंग करना बिल्कुल छोड़ ही दिया है और गंगापुर की सिटी की जनता को उनके हवाले कर दिया है। मरो तो मरो और जियो तो जियो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन को थोड़ा सा चाक चौबंद होना पड़ेगा, जनता की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होना पड़ेगा और प्रैक्टिकली आपको जा कर के
कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ गंगापुर सिटी में हो रहा है और लोग सड़कों की, पानी की, बिजली की जो समस्याएं हैं उनको कब तक झेलते रहेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है। बाकी सब कुछ ठीक रहा है। गंगापुर सिटी की नाले का काम, सफाई का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ना उनके आयुक्त साहब ना किसी अधिकारी ने यह जाके नहीं देखा कि गंगापुर सिटी की एक भी पुलिया का काम सफाई नहीं हुआ है। और जब तक पुलिया की सफाई नहीं होगी पानी आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कितनी ही नाले की सफाई करवा लो। हमारा उनसे निवेदन है पहले पुलिया की सफाई का इंतजाम तो करें नगर परिषद। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आप मौके पर जाकर एक बार मुआयना करें तो सही, देखें तो सही कि आखिर सफाई चल कैसी रही है। रात को भी जब हम गए थे तो कोई प्रभारी साथ में नहीं था सर, जेसीबी वाला अकेला मशीन चला रहा था बेचारा। उसने कहा साहब कोई प्रभारी नहीं आता है। दिन में ज़रूर एक इस्ताक जी हैं, वो ज़रूर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनका काम मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। लेकिन बाकी ज़्यादातर इस टाइम जो सफाई कर रहे हैं, रात्रि को जो सफाई करते हैं अनाड़ी जेसीबी वाले हैं, जिनकी शहर की गंगापुर सिटी का कोई पता नहीं, नाला किस तरह, किस जगह पानी की पाइपलाइन है, किस जगह नल लगे हुए हैं। वो तो रात में आते हैं, जेसीबी का लगाते हैं, टूटे तो टूटे, आम पब्लिक का नुकसान हो तो हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें देखिए हो सकता है सुनने में बड़ी छोटी लग रही हों प्रशासन को, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं सर। लोग कोरोना से पहले ही परेशान हैं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं और ऊपर से इन मुसीबतों को और लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो फिर आदमी थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। देखिए, तो रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ अब थोड़ा सा उठ खड़े हो जाइए और जी जान से जुड़ जाइए। मीडिया आपके साथ है और लोगों से भी मेरा यही कहना है कि अपनी समस्याएं पहुंचाएं ज़रूर प्रतिनिधियों तक, और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है, क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं है। बारिश अब खुल के और अच्छे मस्त मूड में शुरू हो चुकी है। तो आज तो अच्छी खासी बारिश हुई, गर्मी से राहत ज़रूर अब लोगों को मिली है। और बाकी कोई और अपडेट मेरे ख्याल से आज दिन भर की नहीं है, डूबने के अलावा। हाँ, केवल एक डूबने की जो क्राइम रिपोर्ट थी वही रही है। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है और नई खबरें और नए अपडेट के साथ हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल को जो आप लोग प्यार दे रहे हैं और जो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर, कि आप लोगों ने जो हौसला हमें दिया है वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने आप में भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बारिश के दिनों में जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनसे ज़रूर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इन दिनों उनका ज़्यादा प्रकोप होने वाला है। बारिश के टाइम में गंगापुर की सिटी की जनता और सभी लोगों से कहना है कि जो पानी भर जाता है, कच्चे खेतों में भर जाता है या उसमें तालाबों में भर जाता है, उसमें नहाया नहीं, क्योंकि पानी में दलदल हो सकता है। पिछले वर्षों में 3 बालकों की मौत हुई थी छावा बगीची गांव में। तो हमारा ये कहना है कि तालाब में कूद कर नहीं नहाया, क्या हो सकता है उसमें दलदल हो, चाहे कितना ही बड़ा तैराक हो, दलदल में फंसने के बाद में उसकी पार नहीं पड़ेगी। अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ। अक्सर तैरने वाले ही मरा करते हैं। तो सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें और सतर्क रहें। और उम्मीद करते हैं कि बारिश अब इसी तरह थोड़ी सी अच्छी चलेगी और किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। बहुत सारे एरिया ऐसा है जिसमें बाजरे की और तिल्ली की बुवाई शुरू कर दी है। मूंगफली पहले ही लोगों ने बो दी थी और जिन एरियो में नहीं अब तक बुवाई हुई है उनमें भी हो जाएगी। और हम बहुत जल्दी कृषि विभाग के किसी न किसी अधिकारी से ज़रूर आपको रूबरू करवाएंगे ताकि वो कृषि से संबंधित जानकारी किसान भाइयों को दे पाएँ जो उनके काम आए। तो इसी तरह जी पोर्टल देखते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।